नमस्कार दोस्तों। अपने जीवन में हर एक इंसान की यही इच्छा होती है कि वो भगवान के दर्शन कर सके, उनसे मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, जानने के लिए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी भगवान से मिला दूं। एक संत एक सेठ के पास आए। सेठ ने उनकी बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने कहा कि अगर आप चाहें तो आपको भगवान से मिलवा दूं। तो सेठ ने कहा कि महाराज, मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूं, पर अभी मेरा बेटा छोटा है। वह कुछ बड़ा हो जाए तब मैं चलूंगा। बहुत समय के बाद संत फिर से आए और बोले कि अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, क्या आप चलें? तो सेठ ने कहा कि महाराज, उसकी सगाई हो गई है, उसका विवाह हो जाता, घर में बहू आ जाती, तब मैं चल पड़ता। संत 3 साल बाद फिर से आए। बहू आंगन में घूम रही थी। संत बोले कि सेठ जी, अब चलें? तो सेठ ने कहा कि महाराज, मेरी बहू को बालक होने वाला है। मेरे मन में कामना रह जाएगी कि मैंने पोते का मुंह नहीं देखा। एक बार पोता हो जाए तब चलेंगे। संत पुनः आए, तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वह सेठ बैल बना सामान ढो रहा था। संत बैल के कान में बोले कि अब तो आप बैल हो गए, अब भी भगवान से मिल लें। तो सेठ ने कहा कि मैं इस दुकान का बहुत काम कर देता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो मेरा लड़का कोई और बैल रखेगा। वह बैल ज़्यादा खाएगा और काम कम करेगा, इसका नुकसान हो जाएगा। संत फिर आए, तब तक बैल भी मर गया था। देखा कि वह कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठा था। तब संत ने कुत्ते से कहा कि अब तो आप कुत्ता हो गए, अब तो भगवान से मिलने चलो। तो कुत्ता बोला कि महाराज, आप देखते नहीं कि मेरी बहू कितना सोना पहनती है। अगर कोई चोर आया तो मैं भौंक कर भगा दूंगा। मेरे बिना कौन इनकी रक्षा करेगा? संत चले गए। अगली बार कुत्ता भी मर गया था। वो सेठ गंदे नाले पर मेढक बने टर टर कर रहा था। संत को बड़ी दया आई। बोले कि सेठ जी, अब तो आपकी दुर्गति हो गई है, और कितना गिरोगे? अब भी चल पड़ो। तो मेढक क्रोध से बोला कि अरे महाराज, मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोतों को देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ। और भी तो लोग हैं दुनिया में, आपको मैं ही मिला हूँ भगवान से मिलवाने के लिए। जाओ महाराज, किसी और को ले जाओ, मुझे माफ करो। संत तो कृपालु हैं, बार बार प्रयास करते हैं, पर उस सेठ की तरह ही दुनिया वाले भगवान से मिलने की बात तो बहुत करते हैं, पर मिलना नहीं चाहते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।